हमने कल लईसा तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। लईसा यानी फेले मुदारे। लईसा देखो इसमें क्या है कि काना, सारा, सबके जो अफाल नाक़िसा जो हम 8 पढ़ रहे हैं, इनके क्या होते हैं, मुदारे भी आते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। लेकिन लैसा का मुदारे नहीं आता। अब जो मुदारे आते हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हो। काना यकूनु माना है था, काना यकूनु माना है था। सारा यसीरू माना है होना, ठीक है। काना यकूनु था, सारा यसीरू होना। ये एक हालत से दूसरी हालत में बदलने के लिए आता है, मतलब कपड़ा छोटा हो गया, पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, तो ये इसलिए आता है, ठीक है। लैसा का मुदारे नहीं आता है, लैसा का मुदारे नहीं आता है, माना है नहीं, ठीक है ना। ये नफी इनकार के लिए आता है, मतलब क्या है, खादिम ताकतवर नहीं है ना। जैसे कि अल खादिम कवियुन था, तो उसके लिए क्या करें, लैसल खादिमु कवियन, लैसल खादिमु कवियन, कि ये खादिम या लड़का ताकतवर नहीं है। लेसा ये इस्म की नफी के लिए आता है, और माँ ये फेले मादी की नफी के लिए आता है। जैसे कि किसी ने भी अरबी बोलचाल में कहा था कि ला इंदी सवाल, कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है, तो ला की जगह माँ इस्तेमाल करना था, जैसा कि शेख ने बताया भी था। ला ये फेले मुदारे की नफी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कायदा लैसा का लैसा के साथ ज्यादातर बा इस्तेमाल होता है, 80%, इसको हमने कल देख लिया था। जैसे कि लैसल बैतु नदीफन से लैसल बैतु बिनदीफिन, तो जब बा लगेगा तो क्या होता है कि उसके फा के नीचे कसरा आ जाएगा, जेर आ जाएगी, और अगर बा नहीं लगेगा तो मंसूब हो जाएगा, जबर आएगा, नजीफन होगा, ठीक है, जो हमने कल पढ़ लिया था। जी सना। उस्ताद, ला ही लगेगा ना, क्योंकि ला माजी, नहीं सॉरी, ला का मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर होगा ना, मुजारे का मतलब। मुजारे में अच्छा, उसमें क्या है, अगर आप मादी का सीगा इस्तेमाल करोगे तो मा लगा, यानी मादी का जो सीगा इस्तेमाल करोगे तो मा लगाओगे, और मुदारे का इस्तेमाल करोगे तो ला लगाओगे, ये होता है। ऐसा है ना कि मतलब सवाल नहीं है तो ये प्रेजेंट हो गया, तो इसमें ला ही लगेगा ना, क्योंकि मुजारे हो गया ये। इंदी मेरे पास कोई सवाल नहीं है, तो उसके लिए माँ लगाओ, क्योंकि उसमें इंदी, इंदी क्या है, ये मुदारे है क्या, नहीं है ना। जरफे, हम्म। जरफे जमान है ये। जरफे जमान है, जरफे मकान है, बहरहाल। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो इसकी गर्दान थी वो भी देख ली थी। गर्दान एक दफा फिर पढ़ देता हूँ। लईसा लईसा लईसु लईसत लईसता लसना, लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तु लसना, और लस्तु लसना, ये इसकी गर्दान हो गई, ठीक है। जी रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं इसको, अनलिस्टेड रहेगी, है ना, तो आप बोल सकते हो। तमरीन की भी रिकॉर्डिंग करनी है तो जी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग ये अनलिस्टेड रहेगी, तमरीन भी इसमें हो जाएगी। अच्छा ये तो हमारा देखो, काना, सारा, लईसा। काना था, सारा होना, लईसा नहीं, ये तो 3 पता चल गया हमें। अब आते हैं ये जो वक्त बताने वाले अफाल हैं, असबाह, अमसा, अदहा, दल्ला, बाता, ठीक है। असबाह, देखो असबाह इसका मुदारे क्या आता है, युस्बिहु, होना। एक तो इसका माना होना आएगा, ठीक है, जैसा कि सारा का माना होना होता है, तो एक तो इसका माना होना आएगा। दूसरा सुबह के वक्त, तीसरा सुबह की, चौथा किसी काम को सुबह तक करना। इसके 4 माना आते हैं। सियाक व सबाक से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आगे पीछे के हिसाब से आप देखोगे जुमला आगे पीछे में क्या बन, यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, तर्जुमा कैसे करना है, तो आप इसको सियाक व सबाक से इस्तेमाल कर सकते हो। चारों आते हैं, अगर कोई होना भी कर देता तब भी सही है, सुबह के वक्त कर देता तब भी सही है, सुबह की तब भी सही है, किसी काम को सुबह तक करना है ना, वो भी सही है। अमसा युमसी, शाम की, शाम के वक्त, और होना, इसके 3 माना ये आते हैं, ठीक है। अदहा युदही, चाश्त के वक्त, होना, ये सारा के माना में आता है, सारा का माना होना है ना, तो ये भी होना के माने में आता है। एक तो चाश्त के वक्त, दूसरा होना, सारा के माना में। जल्ला यदल्लु, जल्ला यदल्लु, ठीक है। सारा दिन करना, पूरे दिन होना, ये भी यानी सारा दिन करना, पूरे दिन होना, और होना, ये भी सारा के माना में आता है, ठीक है। बाता या बीतू, बाता या बीतू, रात भर रहना या करना, रात भर रहना या करना।
रात गुजारना, रात गुजारना, ये इनके माना हैं। और इनको आपको याद करना है, क्योंकि आप जब इनको याद करोगे ना, तभी आप आगे जब अदब पढ़ोगे तभी आप सियाक व सबाक से इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको इनका माना ही नहीं मालूम होगा तो आप क्या ही याद इस्तेमाल कर लोगे। तो देखो पांच ये हैं, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। पांच हैं जो आपको वक्त बताते हैं, और तीन हैं जो था और सारा यानी होना, लैसा यानी नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये यहां पे बताना जरूरी था। अब हम थोड़ी सी बहस पढ़ लेते हैं। बस अब तुम खूब समझ गए होंगे कि ये अफ़आल मुब्तदा और खबर के शुरू में आते हैं, और मुब्तदा को मरफू और खबर को मंसूब कर देते हैं। कल मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था। तो ये किस पे आते हैं, कोई बताएगा? जी बोले। मुब्तदा खबर पर आते हैं। मुब्तदा और खबर पर आते हैं, जिनको हम एक नाम, इसका दूसरा जुमला इस्मिया कहते हैं, जो इस्म से शुरू हो, ठीक है। जुमला जी। इस्मिया, जो इस्म से शुरू हो, तो शुरू। उस पर भी ये आते हैं, ठीक है। यानी उस पर जी। आते हैं जिसको हम मुब्तदा और खबर भी कहते हैं। और क्या जी। करते हैं ये? और अपने मुब्तदा मुब्तदा, को मुब्तदा को मरफू। इसमें बना देते हैं और मुब्तदा हाँ मुब्तदा को बस इस्म बना देते हैं, और खबर को और क्या उसका कर देते खबर हैं? को सामने जब जी। खबर ही और है। खबर खबर ही रहती है, लेकिन वो काना की खबर हो जाती है। जी शेर। जी, कान्हा की खबर हो जाती है, तो यही इसको असल है ये, ठीक है। तो यानी मुब्तदा को ये मरफू और खबर को मंसूब कर देते हैं, यानी मुब्तदा मरफू होता ही है, खबर मंसूब कर देते हैं, क्योंकि मुब्तदा पर इसका जोर नहीं चलता बल्कि खबर पे इसका जोर जोर चलता है। और जब ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल हो जाते हैं तो मुब्तदा को ये काना का इस्म कहा जाएगा, और खबर को काना की खबर कहा जाएगा। ये इनका नाम चेंज होता आता है। और जैसे कि हमने बताया था कि काना सारा लेसा, इनके यानी काना सारा और लेसा छोड़ दो, बाकी असवा, अमसा अदहा दल्ला बाता, इनके मुदारे व अम्र भी आते हैं सिवाय लेसा के, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। अगर तुम हर जुमले में सर हर फेल के जी। सर लईसा का भी मतलब नहीं है तो किस में इस्तेमाल करेंगे? जैसे माँ को पास्ट में और ला को प्रेजेंट टेंस में। लेसा तो का अभी लईसा देखो, कहाँ अभी पे? अभी अभी आएगा, अभी आएगा। लेसा को आप इस्तेमाल करोगे जैसे कि लैसल खादिम कवियन, खादिम ताकतवर नहीं है। हो गई ना बात? आ गया समझ में, फातिमा? जी उस्ताद, जाज़ाकल्लाह जी, खैर। तो इसको आप यानी कि फ्यूचर उसके मत देखो। आपको ये देखना है कि आपने किसी चीज की नफी करनी है कि वो ऐसा काम नहीं है, वो ऐसा काम नहीं है, तो बस उसके लिए लेसा, इसके लिए लेसा इस्तेमाल कर लो जहां पर भी आपको इसम वगैरह कोई नजर आता है। यानी घर साफ नहीं है, लैसल बैतु नदीफन, घर साफ नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अब हाँ, अगर तुम हर जुमले में हर फेल के माना समझ लो तो तुम्हें दोनों किस्म के जुमलों का फर्क अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। मसलन जब तुम कहते हो असनमु आजिजुन, बुत हैं जो आजिज हैं, तो अल, और इसी तरह अलबैतु नदीफुन, तो तुम्हारा मकसद ये होता है कि सुनने वाले को बुत के आजिज होने और घर के साफ होने का इल्म हो जाए, और ये भी मालूम कर ले कि मुतकल्लिम यानी बात करने वाले किसी खास वक्त के साथ मखसूस नहीं करना चाहता, मखसूस नहीं करना चाहता। यानी आप कहोगे ना कि घर गंदा है, घर साफ नहीं है, इसी तरह बुत जो आजिज हैं, तो इसमें कोई वक्त का तयन नहीं हो रहा, वक्त कोई खास नहीं हो रहा, इंसान कह रहा है। लेकिन जब तुम इस तरह कहोगे कि कान सनमु आजिजन, बुत आजिज था, या कान अल बैतु नदीफन, तो तुम सामे को यानी सुनने वाले को यह बताना चाहते हो कि बुत का आजिज होना या घर का साफ होना जमाने माजी में था, ठीक है। हम यहाँ पे देखो, याद रखना इस चीज को, हम यहाँ पर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के लिए हमने बताया है कि कान सनम आजिजन, लेकिन ये अगर आप देखोगे अकीदा के मुताबिक तो बुत हमेशा आजिज थे, बेकार थे, बेबस थे, इनका कोई, इनका ना वजूद था, ना है, ना रहेगा। तो यही आप सोचे ना कि ये शेख गलत पढ़ा दे रहे हैं, तो बस यहाँ पे हम ग्रामर समझने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो देखो, तुम सामे को ये बताना चाहते हो कि बुत का आजिज होना या घर का साफ होना जमाने मादी में हो चुका, जो हो चुका है। यानी कि जब हमने कहा ना
कान अल बैतु नदीफन, घर साफ था। तो वो घर साफ था, जब तुम गए तो तुमने कहा घर साफ था, तो जाहिर सी बात हो पहले तो हो चुका होगा ना साफ, तभी तो तुमने कहा साफ था, वरना कैसे कहलोगे आप। इसी तरह बुत, यानी कि वो आजिज जो है, यानी बुत की जगह हम कुछ भी कह सकते हो और कुछ भी, लेकिन यहाँ पे समझाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो आप कि बुत आजिज था। तो पहले वो आजिज था, लेकिन आपके होने से पहले आपने जो कहा उससे ये बात जब कही, सामने सुना यानी सामने वाले से कही, उससे पहले बुत आजिज नहीं रहा, तब आपने कहा कि बुत आजिज था। यानी बुत आजिज हो कानल सनमु आजिजन, बुत आजिज था। यानी आपने जब बात कही है ये, तो उससे बुत जो था वो आजिज पहले था, लेकिन आपने जब उसको देखा तो उसके बाद क्या, आपके कहने के बाद क्या हुआ, बुत ताकतवर हो गया। यानी बुत आजिज था लेकिन अब नहीं है। तो ये चीज आप समझो, यानी काना लगाने से, आप यूं समझो काना लगाने से जो वक्त है वो मादी में चला जाएगा और एक वक्त खास हो जाएगा। तो तुम्हें इससे क्या होगा, जमाने मादी में हो चुका है। तो अब तुम्हें मालूम हो गया कि काना से फायदा यह है कि मुब्तदा के मुतालिक जो खबर बताई जाती है वो किसी जमाना के साथ मखसूस है। यानी कि मुब्तदा के साथ जो खबर बताई, नदीफन ये खबर है, तो ये किसी जमाना के साथ क्या, ये मखसूस है, खास है। और जब तुम सारा सारा तौबू कसीरन बोलते हो तो इससे तुम्हारी मुराद ये होती है कि कपड़ा पहले लंबा था और अब छोटा हो गया। कपड़ा, हम देखो सारा का माना क्या है, होना। जैसे हम कहें असौबु कसीरन, असौबु कसीरुन हम कहेंगे तो क्या है, कपड़ा छोटा है, ठीक है। लेकिन जब हमने सारा लगा दिया तो सारा सौबु कसीरन, कपड़ा छोटा हो गया, कपड़ा छोटा हो गया। यानी कि पहले कपड़ा बड़ा था, फिर वो अब जो है क्या है, वो छोटा हो गया है। तो ये इसका माना है, और ऐसे आप समझोगे तो इसमें क्या होगा, देखो बोलते हो तो इससे तुम्हारी मुराद ये होती है कि पहले कपड़ा लंबा था और अब छोटा हो गया। सारा का माना होता है होना, किसी काम का भी होना, ठीक है ना। सारल बैतु नदीफन, घर साफ हो गया। और गनीयु सारल गनीयु फकीरन, मालदार फकीर हो गया। समझे, सारल गनीयु फकीरन, मालदार गरीब हो गया। तो सारा का माना होता है होना। तो लड़का यानी, और जो है, और लड़का कवि नहीं है, तो मालूम हुआ ये किस लिए आएगा, ये जब लैसा लगाओगे आप, लैसल खादिमु कवियन, लड़का कवि नहीं है, ताकतवर नहीं है। तो मालूम हुआ कि लफ्ज सारा से मुब्तदा की दो हालतें मालूम हो जाती हैं। यानी लफ्ज सारा मुब्तदा को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदलने के लिए आता है। यानी कि पहले कपड़ा देखो छोटा था, पहले कपड़ा लंबा था, अब छोटा हो गया, तो इसने पहले जो हालत थी किसकी थी, लंबे कपड़े की, बड़े की, लेकिन उसने दूसरी हालत में ले गया, एक हालत से दूसरी हालत में सारा ले गया। क्या ले गया कि सारा सौबू कसीरन, कि कपड़ा छोटा हो गया, कपड़ा छोटा हो गया। पहले लंबा था तो पहले जो लंबे वाली हालत थी उससे निकाल कर सारा ले गया किसमें, छोटे कपड़े में। तो यही यहां पे कहा गया है कि सारा जो है मुब्तदा को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदलने के लिए ले जाता है। यानी कि देखो मुब्तदा जो है असौब है, जाहिर सी बात है मुब्तदा ये सौब है, तो असौब, अब सौब ही तो छोटा होएगा ना भाई। कपड़ा कसीरन, कसीरन तो वैसे ही उसका जो माना है यानी कि इसका छोटा, तो कपड़ा छोटा हो गया। तो यही ये कह रहे हैं कि मुब्तदा को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदलने के लिए आता है सारा। और लफ्ज लैसा मुब्तदा से खबर की नफी के लिए आता है। यानी लैसा जो है ये क्या करता है, मुब्तदा से खबर की, यानी कि जो यहां पे है कि, जैसे मैं लिख देता हूं एक मिनट के लिए, लैसा लैसल खादिमु, यानी कि खादिमु, ठीक है, लैसल, एक मिनट, हाँ, और भाई अलिफ हाँ, तो हम्म अल खादिमु, ठीक है ना, लैसल खादिमु, लैसल खादिमु कवियन, ठीक है ना, कवियन। ये देखो, तो यहां पर जो है लैसा जो है इसने क्या किया, खबर की नफी के लिए आता है। किसके लिए आता है, खबर की नफी के लिए आता है। अब यहां पे ये देखो, मुब्तदा जो है अल खादिमु,
تو خادم کیا ہے، اس کی یہ کون بتا رہا ہے ہمیں، یہ خبر بتا رہی ہے کہ خادم طاقتور ہے. لیکن جب لیسا ہم نے لگا دیا تو لیس الخادم، خامد نہیں ہے. اب کیا نہیں ہے، تو خبر کی نفی کے لیے لیسا آتا ہے قوین، طاقتور نہیں ہے. لیس البیت نظیفن، گھر صاف نہیں ہے. لیس البیت، گھر نہیں ہے. اب گھر کیا نہیں ہے، ندیفن، صاف نہیں ہے. تو یعنی یہ خبر کی نفی کر رہا ہے لیسا. تو اس چیز کو آپ سمجھ جائیں. اور یہاں پہ جو بتایا گیا، اور لفظ لیسا مبتدا سے خبر کی نفی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے. اور اگر اس طرح کانا کے مثل، یعنی کانا کی طرح دوسرے فعلوں کو جملوں میں استعمال کریں اور یہ کہیں کہ اصبح الضیف نائما، امس البحر زاخرا، اضحى محمود مفطرا، ظل المطر غزيرا، غزيرا بات الطفل نائما. تو متکلم، یہ ابھی اس کا ترجمہ بتائیں گے سب کا. تو متکلم یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی بات کرنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ صبح کے وقت مہمان سوتا رہا، صبح کے وقت مہمان سوتا رہا. اصبح الضیف نائما، صبح کے وقت، یعنی متکلم جو بات کرنے والا ہے اس نے یہ، اس کا یہ کہنے ہے کہ صبح کے وقت جو وہی مہمان ہے وہ سوتا رہا. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اصبح کے معنی کیا ہوتا ہے، صبح کی. تو اس نے کیا کیا، صبح کی، مہمان نے صبح کے وقت سوتا رہا. صبح کے وقت بھی آتا ہے ایک معنی، صبح کی بھی آتا ہے، اور صبح تک ہونے کام ہوتا رہا یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہونا بھی آتا ہے. تو یہاں پر یہ کیا آ گیا ہے کہ صبح کے وقت مہمان سوتا رہا. یہ کس لیے آ گیا، صبح کے وقت اصبح کی وجہ سے، اصبح کی وجہ سے. الضیف نائم، مہمان سوتا رہا. مہمان الضیف نائم سے کیا ہوگا، مہمان سوتا رہا. لیکن آپ نے جب لگا دی اصبح، تو اصبح الضیف نائمن، کہ مہمان صبح کے وقت سوتا رہا، صبح کے وقت سوتا رہا. اسی طرح امس البحر زاخرن، اور شام کے وقت دریا موجے مارتا رہا. امس البحر زاخرن یعنی شام کے وقت. اصبح صبح کے وقت، امسا شام کے وقت. اصبح اور امسا دونوں سیم ہیں، صرف کیا کرنا ہے آپ کو، صبح کی جگہ شام استعمال کر دینا، وہاں پر صبح کی جگہ شام استعمال کر دینا ہے، بس اتنا سا فرق ہے. تو یہاں پر یہی کیا گیا، دیکھو ہم کریں گے البحر زاخرن، یعنی البحر زاخرن یعنی سمندر ٹھانٹے مارتا رہا، موجے مارتا رہا. لیکن جب ہم نے امسا لگا دیا تو امس البحر زاخرن، سمندر شام کے وقت موجے مارتا رہا، سمندر شام کو موجے مارتا رہا. جی سنا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ استاد امسا کا جو لاسٹ میں یا آیا ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، سائلنٹ ہے وہ. تو امسل بحر ہم نے اس میں ملا دیا نا، امسا اس میں سائلنٹ ہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اس اچھا. لیے. اسی طرح دیکھو، اور چاشت کے وقت دن چڑھے محمود ناشتہ کرتا رہا، یعنی کہ اضحى محمود مفطرن، محمود چاشت کے وقت ناشتہ کرتا رہا. یعنی چاشت کا جو وقت ہے وہ دن چڑھے کو ہی بولتے ہیں. تو محمود چاشت کے وقت ناشتہ کرتا رہا، ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم کیا کریں گے، جیسے کہ ہم کہیں گے محمود مفطرن، محمود ناشتہ کرتا رہا، محمود ناشتہ کرتا رہا. لیکن اضحیٰ لگا دیا تو چاشت کے وقت، محمود چاشت کے وقت ناشتہ کرتا رہا. اسی طرح دن میں بارش موسلا دھار ہوتی رہی، دن میں. تو دیکھو ظل المطر غزیرن، کہ دن میں بارش موسلا دھار ہوتی رہی. ظلہ دن کو کہتے ہیں، ظلہ یا دلو دن کو کہتے ہیں. المطر غزیرن، اب یہاں پہ دیکھو ہم اگر یہ کہیں گے المطر غزیرن، کی بارش ہوتی رہی، بارش برستی رہی. لیکن جب ہم نے کہہ دیا ظل المطر غزیرن، تو مسئلہ تو کیا ہوگا ترجمہ، کہ بارش جو ہے وہ دن بھر برستی رہی، یا پورے دن اس نے، بارش نے جو برسنے میں گزار دیا، پورا دن بارش نے برسنے میں گزار دیا. یہ دونوں ترجمے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح رات بھر بچہ سوتا رہا، یعنی کہ بات الطفل نائمن، بات الطفل نائمن، بچہ رات بھر سوتا رہا. بچے نے پوری رات سوتے ہوئے گزاری، بچے نے پوری رات
सोते हुए गुजारी, बच्चा रात भर सोता रहा। अब अगर हम कहेंगे कि बात यानी कि अतिफलु नाइमन नाइमुन, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, लेकिन जब आपने बाता इस्तेमाल कर दिया तो क्या हो जाएगा, बात तिफलु नाइमन, बच्चा रात भर सोता रहा, बच्चे ने सोते हुए रात गुजारी। ये आपको यहां पे बताया गया है। अब ये इन अल्फाज से यानी कि असबहा, अमसा, अदहा, वल्ला, और क्या बोलते बाता, बाता, इनको जब इस्तेमाल हमने किया है तो आपने इनमें फर्क देखा होगा। पहला फर्क क्या है इसके अंदर कि इसने जो किया है नाइमुन से नाइमन कर दिया, जाखिरुन से जाखिरन कर दिया, मुफ्तिरन मुफ्तिरुन से मुफ्तिरन कर दिया, है ना, मुफ्तिरन कर दिया, और गजीरुन से गजीरन कर दिया, नाइमन मुन से नाइमन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये अफाले नाकिसा का पावर है, उनकी ताकत है, उनकी कुव्वत है, तो उन्होंने यहां पर अपना असर दिखाया। दूसरा यह कि इसका तर्जुमा जो वो चेंज हुआ है। तर्जुमा अतिफलु नाइमुन, बच्चा सो रहा है, लेकिन जब हमने बात तिफलु नाइमुन लगा दिया तो बच्चा रात भर सोता रहा, रात भर बच्चे ने रात सोते हुए गुजारी। अमसल बहरू जाखिरन, यानी कि जो समंदर है वो शाम के वक्त ठाटे मार रहा है, और लेकिन आज अल बहरू जाखिरन यानी समंदर दहाड़े मार रहा है, दहाड़े मारता है, लेकिन जब हमने कह दिया अमसा तो अमसा लगने से शाम के वक्त हो गया, कैद हो गए एक वक्त में। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो अफआल हैं असबहा, अमसा, अदहा, दल्ला, वाता, ये क्या करते हैं, वक्त को बताते हैं, वक्त को बताते हैं। ये बात आपको समझनी है। तो जिन अल्फाज के जरिए तुम्हें मालूम हुआ कि फला काम सुबह या शाम या चाश्त या दिन या रात में किसी वक्त के साथ मखसूस है, देखो हम आगे ना, आगे मखसूस यानी खास है, सुबह शाम चाश्त दिन रात, यानी किसी भी वक्त इनमें से वो वक्त जो है वो मखसूस है, खास है, तो वो अल्फाज ये हैं। कौन से हैं? असबहा, अमसा, अदहा, गल्ला और बाता। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये समझ आया आप लोगों को या नहीं आया, बताएं। जी शेख समझ गए। शेख जी, अलहमद। समझ आया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद यहां एक पर बात बताओ, जी पूछें। ये जो काना का ट्रांसलेशन आपने बताया कि ये माजी में होता है था या थे के बाद इसमें, लेकिन जब जी हम कुरान का ट्रांसलेशन करते हैं ना तो कुरान में कई मर्तबा काना का मतलब होता है ही, तो यानी वो मुदारे में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। नहीं, वो भाई काना का तर्जुमा अगर कुरान में कहीं ट्रांसलेशन में लिखा है थी, तो वो काना का नहीं है, वो उन्होंने सियाको सबाक से वहां पे थी लिख दिया है। अच्छा ठीक है, कानत जब करेंगे ना, कानत, तब होगा थी। अच्छा अच्छा। इसीलिए इसीलिए हमने आपसे शुरू में कहा था कि अरबी सीखने के बाद आप ये ना सोचना कि हम अपनी अकल से तर्जुमा करेंगे। भाई हम जब तक असलाफ उम्मत का तर्जुमा नहीं देखेंगे हम तर्जुमा नहीं कर सकते सही, कितनी भी आप अरबी सीख लो। इस्तिमरारी में भी होता है ना वो, जी, माजी इस्तिमरारी भी कहते हैं ना उसको। हाँ बिल्कुल कहते हैं, मादी इस्तिमरारी भी कहते हैं। तो ये उसके आगे एडवांस भी हैं, एडवांस भी आप पढ़ना है तो आगे जब आप पढ़ोगे तब इंशाल्लाह, जैसे आपको जब तर्जुमा करना सिखाया जाएगा तब आप उसको तर्जुमा में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा एडवांस ग्रामर पढ़ ली है तब इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अरबी का आप सोचो कि मैंने अरबी सीख ली और आप तर्जुमा खुद से करने लगो तो आप भटक जाओगे। असलाफ उम्मत का तर्जुमा आपको देखना ही पड़ेगा, खास करके कुरान और हदीस में। हाँ, मफहूमी मफहूमी तर्जुमा आप कुछ भी कर लो जो असलाफ उम्मत से निकलता ना हो। तो यहां पे हम देखते हैं कायदा, कायदा यानी एक, काना मुब्तदा और खबर के शुरू में आता है, जो हमने कल पढ़ लिया था वही रिपीट कर रहे हैं, और मुब्तदा को पेश देता है। और ये मुब्तदा जो है, ये मुब्तदा जो है वो क्या होता है, काना का इसम कहलाता है, और खबर को जबर देता है, खबर को काना क्या करता है, जबर देता है, और इसका नाम काना की खबर कहलाता है। काना मोन्नस के सीगों में मोन्नस होकर आएगा, यानी मोन्नस से मैच होकर आएगा। ठीक है, मैच होगा। जैसे फातिमा तु आलिमातुन, फातिमा आलिमा है, तो होगा कानत फातिमा तु आलिमतन। ठीक है, कानत फातिमा तु आलिमतन, फातिमा आलिमा थी। कायदा नंबर 3, ये अफ़ाल यानी सारा, लईसा, असबह, अमसा, अदहा, दल्ला, बाता भी काना के मिसल अमल करते हैं, यानी काना की तरह ये भी अमल करते हैं। और ये अफ़ाल अखवात काना कहलाते हैं, यानी काना की बहनें
कहलाते हैं इनका। आप जब आप ग्रामर आप पढ़ोगे तो अरबी में आप जब यानी एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो काना व अखवाती अखवातुहा, काना व अखवातुहा लिखा होगा, ठीक है ना, या काना व अखवातिहा लिखा होगा। तो इससे आप यही समझेंगे काना की बहनें, यानी कि जो सारा, लईसा, अस्बहा, अमसा, अदहा, दल्ला, बाता, ये 7 जो हैं इनको काना की बहनें कहा जाता है। लेकिन याद रखना, जैसे हमने कल बताया था, ये 13 होते हैं, टोटल 13 हैं, लेकिन जो आम इस्तेमाल में 8 ही ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इनको 8 ही पढ़ाए जाते हैं, 8 ही पढ़ाए जाते हैं। एक तो काना, दूसरा सारा, तीसरा लईसा, चौथा अस्बहा, पांचवा हमसा, छठा अदहा, सातवां दल्ला और आठवां बाता। कायदा नंबर 4, ऊपर लिखे हुए फेलों में से हर फेल के मुदारे व अम्र भी आते हैं और वो मादी के मिसल, मादी की तरह अमल भी करते हैं, लेकिन सिर्फ लईसा जो है, लईसा से मुदारे व अम्र मुश्तक नहीं होता, लईसा से नहीं होता। जैसे यहां पे अगर आपने देखा होगा, जब हमने मुदारे लिखा है तो यहां पर देखो, असबह युस्बिहु, अमसा युमसी, अदहा युदही, दल्ला यदल्लु, बाता यबीतु। और इसी तरह हमने ऊपर भी लिखा है, देखो, काना यकूनु, सारा यसीरू। लेकिन लईसा लईसा जब आया तो क्या कर दिया हमने, लईसा का मुदारे नहीं आता है। तो याद रखना इस चीज को, लईसा का मुदारे नहीं आता है। अब इसके बाद हमारी जो बहस हो गई है, ये तमरीन नीचे लिखे जुमलों में काना के इस्म खबर बताओ। तो इसमें जो था कि सभी के थे वह काना और उसके अखवात जो थे उनके इस्म और खबर बताओ। तो हम यहाँ पर इसकी तमरीन को कल नहीं किए थे, तो आज हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह इसको लिख देते हैं। तो जी बताते जाएं और हम लिख, एक मिनट, बताते जाएं और हम लिखते जाएं। काना महमूदुन शुजाअन, महमूद यानी कि पहले क्या था, महमूदुन शुजाउन, महमूद ताकतवर, वो है, बहादुर है, महमूद बहादुर है। लेकिन जब हमने काना लगा दिया तो क्या हुआ, ये तर्जुमा कोई कर देगा? महमूद बहादुर था। महमूद बहादुर था। जी बिल्कुल, महमूद बहादुर था, सही है। इसके साथ और कोई आगे वाला कोई जुमला बताओ, क्या करना है। अतिलमीजु, कानत तिलमिजु कानत गालिबन। तो गाइबन। जी बच्चा, एब्सेंट थे। गाइबिन मतलब था। एब्सेंट था। बच्चा गायब था। अच्छा, अब इसमें हम अगर तिलमी यानी काना की जगह असबहा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, आप लोग तर्जुमा करना, ठीक है, तर्जुमे पे खास मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, इसलिए ये हमने कर बच्चा दिया सुबह पूरा। असबहा, ठीक है ना। अब हमने इसको असबहा करके, अब बताओ सबसे पहले कि इसमें अरबी में क्या चेंज होगा, ये बताओ गायबन करना पड़ेगा। आखिरी भाई। पे, हाँ, आप जो आखिरी मैं पे पूछा हूं वो बताओ, अरबी में क्या करना है सबसे पहले ये बताओ। यानी कि गायबन। असबा अपनी ताकत दिखा, असबा की ताकत इस्तेमाल करो यहां पर, जो उसकी पावर है। मुब्तदा में कुछ गायबन करना से है? गायबन होगा। नहीं, मुब्तदा वैसे ही रहेगा, खबर को सिगर में मंसूब करना गायबन है शेख। होगा। बिल्कुल जी, इसको जबर। खबर को क्या कर देना है, मंसूब मंसूब करना करना है। है। मंसूब कर देना। मंसूब करने के लिए हमने ये तनवीन लगा दी, ठीक है। अलिफ जी। भी लगेगा। हैं? अलिफ भी बा, लगेगा। अलिफ। एक मिनट, अतिया खातून, जी यहां शेख। पर अलिफ लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा शेख। क्यों लगेगा? जब भी दो जबर आते हैं तो वो अलिफ के साथ आते हैं शेख। जी, जब भी 2 जबर आते हैं तो अलिफ के साथ आते हैं, ठीक है, सिवाय गोलता के, सिवाय गोलता के। गोलता के। ठीक है, तो इसका तर्जुमा करो अब। बच्चा सुबह के वक्त गायब। सुबह के बच्चा वक्त सुबह के गायब वक्त गायब है। और ये है। भी हम कर सकते हैं तर्जुमा कि बच्चा सुबह से गायब है, जी। ठीक है। इसका हम तर्जुमा ये भी कर सकते हैं, बच्चा सुबह तक गायब रहा। अच्छा। इसका तर्जुमा हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चा सुबह गायब हुआ। इसीलिए मैं आपसे सुबह। तर्जुमा करवा रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे तर्जुमा करवा रहा हूं, इसलिए ये नहीं है कि आप अगर तर्जुमा कर रहे हो तो अगर आपने एक तर्जुमा कह दिया, 4 या 3 ये तर्जुमे या 2 तर्जुमे पूरे कहने नहीं कहने, सिर्फ आप समझ जाएं, इसलिए मैं करवा रहा हूं तर्जुमा ये।
ठीक है ना। सिर्फ आज जी। समझ जाएं कि अस्बहा का तर्जुमा ऐसे 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 हो सकता है। क्योंकि आगे जब आप अदब पढ़ोगे तो आप सियाको सवाक से जुमले को देखोगे कि जुमले में पूरे आगे पीछे क्या है, इसके अल्फाज क्या हैं और इनका तर्जुमा क्या होगा। फिर आप अस्बहा का तर्जुमा वैसे कर लोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि अस्बहा का तर्जुमा क्या क्या होता है तो आप क्या ही कर लोगे। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। समझे? जी शेख। समझे? जी समझे। इसी तरह अब हम इसमें लगाते हैं सारा। हमने इसमें लगा दिया सारा। ठीक है, अब करो इसका। जी इसमें क्या कुछ करना है, चेंजिंग वेंजिंग करो। एक मिनट निदा, जी सर। जी बताओ इसमें क्या करना है। अशाबु नौजवान, शेखुन बुजुर्ग बूढ़ा। हाँ, यहाँ पर जबर लगाना है, यहाँ पर शेखन, खन, शेखन। अशाबु का क्या करना है? आ, अशाबु का क्या करना है, बताएगा कोई? कुछ नहीं करना है शेख। कुछ नहीं करना है। देखो निदा समझे, कुछ नहीं करना। मुब्तदा, मुब्तदा है ये, मुब्तदा अपनी हालत में बाकी रहेगा। मैंने क्या कहा था, ये जो मुफ्तदा अफाले नहीं है, नाफिसा है ये मुब्तदा को छेड़ते नहीं है और खबर को खबर को छोड़ते नहीं है। छोड़ते हैं। जी। जी, तो इसमें सारा शाबू। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, शेखुन पे क्या करना है? शेखन। ठीक है, हमने कर दिया शेखन, सही है। जी सर, नहीं अलिफ लगाना है साथ में। अलिफ लगाना है। तर्जुमा कर दो, तर्जुमा क्या होगा? सारा का माना होता है होना। शाबुन, शाबुन। जवान जवान। नहीं सर। नहीं कर पाए। देखो तर्जुमा होगा जवान बोलना बूढ़ा शेख। हो गया। जवान बूढ़ा हो गया। शेखन। देखो सारा होना, अशाबु। अच्छा, हम इसको मुब्तदा खबर जो थी इसको अगर हम करते अशाबु शैखुन, यानी जवान बूढ़ा है, जवान बूढ़ा है। लेकिन जब आपने कर दिया कि सारा शाबु शैखन, कि जवान बूढ़ा हो गया, क्योंकि ये सारा का माना होना का होता है, तो जवान बूढ़ा हो गया। ठीक है, अर्जुमन हाशिम। हम यहां पर लगाते हैं बाता, बाता या बीतू। ठीक है ना, एक मिनट लिख देता हूं मैं सही से। हम यहां पे लगाते हैं बाता। अब करो क्या करना है इसमें, अर्जुमन हाशिम। कारियन। जी जी। बात अल वलद खारियन। कारी अन, ठीक है, ऐसे। नहीं, खारियन या लगा के, या के नीचे, नीचे या या के होगा। नीचे? या होगा, हमजा नहीं, या होगा वो। अच्छा, कारियन होगा। जी खारियन था ना, तो खारियन यन होगा ना। बताओ, आप बताओ क्या होगा। जी जो खारियन यन होगा। ये हमने ये या है। यहाँ हमजा है ना, जी जी हमजा है ऊपर, खारियन होगा। जी, कारी अन होगा। करा या कराऊ, करा खारियन। या कराऊ माना होता है पढ़ना। तो कारियन पढ़ने वाला, अलवलदू लड़का। तो देखो बात है अभी तू लड़का रात। रात भर पढ़ता रहा। जी बिल्कुल सही। लड़का रात भर पढ़ता रहा। लड़के ने रात गुजारी, लड़के ने पूरी रात गुजारी पढ़ते हुए, या लड़के ने रात गुजारी पढ़ते हुए। ठीक है। जी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। मतलब आप लोग समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, याद रखना। अब जितने भी सबक आएंगे ना बहुत जरूरी है, ये कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब हम आते हैं लईसा पर। लईसा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसको कौन करेगा, फरजाना। फरजाना मोमिन, जी शेख। कुछ करना है कि बिजी हो? है थोड़ा वक्त निकाल। करो फिर क्या करना है इसमें। लड़का। लईसल, लईसा का माना नहीं, अल मलिकु बादशाह, जालिमुन लड़का। जालिम। जी। जी, जुल्म करने आ, वाला। जी जी। अल मलिकू मरफू है, दम्मा है उस पे, अरे और भाई, जालिम। हाँ सही है, जालिमुन अल मरफू, ये बहुत नहीं पूछ रहा मैं। अल इसमें मलिक, अरबी में क्या करना है, अल मलिकू पे अल जालिम। मलिकन करना है।
खबर को नस्ब करना है। खबर को नस्ब देना, ठीक है, ये हमने दे दिया, सही है। जी। लईसा सही की है, खबर। जी। जालिमन सही है, ठीक है। इसको अब तर्जुमा कर दोगी। मालिक बादशाह बादशाह, जालिम था। मालिक नहीं, मलिक, मलिक यानी बादशाह को कहते बाद हैं। की बादशाह जालिम था। जालिम था, लईसा का माना नहीं है लेकिन था। नहीं नहीं, बादशाह जालिम नहीं है। जी, बादशाह जालिम नहीं है। अब कोई हबीबा इनकी गलती बताओ, इन्होंने क्या गलती की इसमें। मीम मीम के बाजू में अलिफ आता शेख। जी ठीक है, समझे। फरजाना, मीम के बाद अलिफ आएगा, तनवीन अभी अतिया ने बताया था। तनवीन यानी उसकी बोलते नसब की तनवीन लगाने के लिए क्या चाहिए, अलिफ चाहिए साथ में। जी जी अलिफ। जी। अब आते हैं हबीबा। हबीबा आपके लिए अमसा लगाते हैं, ठीक है ना। अमसा यानी शाम। अमसा, ठीक है। जी। नहीं या। जी। सही है, अब क्या करना है। फकीरन। अम, अमसा का माना होता है रात। रात और गनियुन के माने यानी रात, सॉरी मालदार। सॉरी, रात नहीं, नहीं, अमसा का माना होता है शाम, अमसा का माना होता है शाम। शाम। क्या करना है, कुछ करना है। फकीरन। जी। फकीरन, बस उसके खबर को जो है तनवीन दिया जाता, मंसूब दिया जाता और अलिफ बढ़ा दिया जाता। ठीक है, फकीरन, ठीक है। जी। जी जी। है। अमसल गनीयु फकीरन, तर्जुमा करो। जी। गनी मालदार, फकीर गरीब। जी। मालदार शाम, शाम में गरीब हो। करो करो। मालदार शाम के वक्त गरीब था, गरीब हो गया। शाम के वक्त गरीब हो गया, मालदार शाम को गरीब हो गया। मालदार ने शाम की गरीब होते हुए, मालदार सही है। शाम तक गरीब रहा या गरीब हो गया। जी। बिल्कुल सही बताया आपने। अब आते हैं हम आगे, आगे हम लगाते हैं अदहा। अदहा हमारा रह गया, ठीक है ना। तो अदहा, जी। अदहल क़ितारु सरीउन, अल क़ितार ट्रेन को, सरीउन तेज। कौन बताएगा, सना फरीद। अदहल कितारू सरीअन, आइन पे फतहतेन लगेगा, जी ठीक है, ऐसे बस, अलीफ के साथ। अलिफ के साथ। सरीअन, अदहल क़ितारु सरीअन, अदहल, ये आपने क्यों लगाया, सरीअन क्यों किया, सरीउन से। क्योंकि खबर खबर मफ्तू हो जाता है। किसकी खबर, मुब्तदा की खबर, मुब्तदा सॉरी, की काना खबर, काना की खबर। काना की खबर, जी। ठीक है। अदहा यानी कि चाश्त के वक्त। मफ्तू बोले शेख, मफ्तू किसको बोले, मफ्तू। खबर को। तो खबर मफ्तू क्या होगी, मरफू होगी। मरफू। अच्छा, मफ्तू मंसूब किसको कहते मफूल। हैं। मंसूब मंसूब मरफू बराबर दम्मा शेख। को कहते हैं। फिर मफ्तू भी कहते हैं फतह के साथ, और मंसूब भी कहते हैं नसब के साथ। फतह नसब बात तो एक ही है। जी जी। हम्म। अदहल क़ितारु सरीअन, चाश्त। अल क़ितार ट्रेन, सरीअन तेज। तर्जुमा करो। चास्ट के वक्त ट्रेन फास्ट हो गई। जी, चाश्त के वक्त यानी रेलगाड़ी जो थी, ट्रेन जो थी, वो चाश्त के वक्त तेज रफ्तार हो गई या तेज रफ्तार थी। अल वलदु वाकिफुन, कौन है, नेहा शेख। जी शेख। जी। दल्ला, आपका दल्ला ही रह गया बस, यहाँ दल। जोल्ला। एक ये मिनट, माना हाँ, दिन दल, भर है। दल्लल वलदु वाकिफुन। अल वलद लड़का, दल्ला यानी कि दिन, दिन। दिन। दिन, दिन है ना, दिन, दल्ला का दल्ला या दल्लू जी। दिन। और अल वलदु लड़का, वाकिफुन खड़ा। अच्छा। वाकिफन होगा। वाकिफन फतेहतेन के होगा, बाद अलिफ आएगा। ठीक है। लड़का दिन भर खड़ा हुआ। जी, लड़का दिन भर खड़ा रहा, लड़के ने पूरा दिन गुजारा खड़े खड़े, जी। ठीक है।
जी। आप लोगों को काना, अस्बह, सारा, बाता, लैसा, अमसा, अदहा, दल्ला का इस्तेमाल करना आया नहीं आया? जी, जी जी शेख आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया। ऐसे ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, यहां पर ये आपकी तमरीन है, ये आपकी तमरीन है। जैसा कि हमने इस्तेमाल किया आपको वैसे ही करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तमरीन का स्क्रीनशॉट, कि इसको तमरीन नंबर 2, नीचे लिखे हुए जुमलों पर काना दाखिल करो और हर लफ्ज के आखिर पर एराब लगाओ। यानी कि काना लगाने के बाद आपको इसका एराब भी लगाना है। जैसे काना, कहाँ गए अपन? जैसे यहां पर, हाँ, काना, ये देखो, कानल किताबु मफ्तूहन, मफ्तूहन। एक मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? किताब, किताब खुली थी। किताब खुली हुई थी। जी, किताब खुली थी। ऐसे आपको तर्जुमा भी लिखना है, ठीक है ना? ऐसे आपको तर्जुमा भी इसका लिखना है। अल्फाज मानी अगर जिसके नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। या ये अल्फाज मानी ऐसा करूंगा, मैं लिख के भेज दूंगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और ग्रुप में डाल दो। जी ले लिए शेख। ले लिए ना? जी इसके बाद ये देखो, ये भी है, ये भी 3 जुमले हैं, 12 ये जुमले हैं वाले। इसके। इसको आप लिख के डाल दो कि काना लगाकर इसको तर्जुमा भी करना है साथ में और एराब भी लगाना है। जैसे इसमें ये लगा है, कानल किताबु मफ्तूह मफ्तूहन। बा क्यों लग गया भाई शेख इसमें? थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना, वो नीचे के 3 एक मिनट, जुमले नहीं आए। एक मिनट। जी, मफ्तूहन, लो। और हाँ, आगे। ठीक है, इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है, कुछ जल्ला समझ का, नहीं आ रहा है ये अफाल नाकिसा, जल्ला किसी का को कुछ मुदारे क्या भी बोला? समझ नहीं आया हो? जल्ला का मुजारे। दल्ला, दल, हाँ, क्या बोलते, बात है, दल्ला या दल्लू। या दल्लो। हाँ, दल्ला या दल्लू। यानी कि या के बाद दाल पर भी फतहा है, यानी दम्मा नहीं है। दल्ला या दल्लू। शेख जल्ला का मतलब क्या होगा? दल्ला का माना है दिन। देखो, मतलब माना यहाँ पे ऐसे तो माना दिन है, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे मैंने कल ये पीडीएफ भेज दिया था आपको। तो ये लिखा हुआ है, देखो, अस्बह युस्बिहु, सुबह के वक्त, सुबह होना, सुबह की, सुबह किसी काम को सुबह तक करना, अमसा युमसी, शाम के वक्त, अमसा, अमसा युमसी, शाम, कहाँ गया, हाँ, शाम की, शाम के वक्त और होना, अदहा युदही, चाश्त के वक्त होना, सारा के माना में आता है, ठीक है ना? दल्ला या दल्लू, सारा दिन करना, पूरा दिन होना, होना सारा के माना में आता है। यानी सारा का माना में आता है से मुराद ये कि सारा का माना क्या है? होना। तो ये भी इसमें होना भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी, उस्ताद वो यानी कि दल्ला या दल्लू से उनने रात उसने की, या रात गुजारी, या पूरी रात रहा, या रात भर उसने किया। तो ये भी कर सकते हैं। शेख इसका मतलब ये जो जल्ला और यदिल्लु जो है, यदल्लु, तो इसकी मतलब गर्दान करनी है हमें? नहीं करनी भाई। ये तो आपको मैंने मुजारे इसलिए लिख दिया है। असल मुजारे लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है, देखो यहां पर जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि लईसा का मुजारे नहीं आता है, सिर्फ यही मकसद है। बाकी कोई मुदारी नहीं लिखता, अभी शुरुआत में इब्तदा है, इसमें कोई मुदारी नहीं लिखता। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, काना सारा लईसा आप कहेंगे सबके, सबका मुदारा आता है। और सर तो इसलिए यहाँ बता दिया जाता है कि भाई लईसा का मुदारे नहीं आता है, लईसा का मुदारे नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है। अब यहाँ पे लईसा का मुदारे नहीं आता ये बताना, इससे बढ़िया है पूरा लिख दो। काना का यकूनू है, सारा का यसीरू है। काना का माना था, सारा का माना होना। और लईसा का मुदारे नहीं आता है, लेकिन इसका माना है नहीं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ अपन, क्योंकि ये अफाल जो है वक्त बताते हैं, इसलिए इनको अलग, 5 अफाल को अलग किया गया है। अस्बह युस्बिहु, होना, सुबह के वक्त, सुबह की, किसी काम को सुबह तक करना, ये 4 माना आते हैं। अमसा युमसी, शाम की, शाम के वक्त या होना, ये 3 माना आते हैं। अदहा युदही, चाश्त के वक्त होना, ये सारा के माना में आता है। दल्ला यदल्लु, सारा दिन गुजर करना, सारा दिन गुजरना, पूरे दिन करना, है ना, पूरा दिन होना या होना, ये सारा के माना में ये आता है। बाता या बीतू, रात भर रहना या करना, रात भर रहना या करना, रात गुजारना। तो ये इनके माना है। तो यही आपको, ये माना आपको याद करने हैं, और कब क्या माना इस्तेमाल करना है ये सियाको सवाक से आपको
मालूम होगा जुमले में। जी ठीक शेख है। आप जी शेख आप वो बता रहे थे मतलब हाँ आएगा तो मतलब वहां पे अलिफ नहीं होगा उसका एक मतलब ये बताइए ना मतलब वर्ड बताइए ना। भाई भाई देखो, ये देखो देखो देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पर हमने कर दिया काना महमूदुन शुजाअन, ठीक है ना। अब यहां पे हम कर देते हैं कानत फातिमा तू, फातिमा तू आलिमतुन, आ सॉरी भाई, आलिमा तुन। तो देखो, अब इसके ऊपर आलिमा तुन है, लेकिन जब कानत लगा दिया तो हमने क्या कर दिया, आलिमा तन कर दिया। अब इसके ऊपर देखो अलिफ लगाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। कानत फातिमा तू आलिमा तन, फातिमा आलिमा थी। लेकिन आपने जब करोगे काना महमूदुन शुजाअन, तो शुजाअन जो है आइन है जो, तो इसको जब आप यानी कि फतहा की वो दोगे तनवीन, तो क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर आपको अलिफ लगाना पड़ेगा इसके साथ। आप सिर्फ शुजाआन ऐसे नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, आपको अलिफ लगाना पड़ेगा, शुजाआन करना ही पड़ेगा आपको। शेख मतलब हमजा के आगे अलिफ और मतलब हाँ जो है ये मुअन्नस का जो है तो उसको वो तो हाँ ही अरे होगा मतलब। भाई, हाँ और हूं कहाँ जा रहे हैं आप तो ये रखो कि सिर्फ गोलता जी अगर आ बोलता रही है। है तो उसमें अलिफ अलिफ नहीं लगाना आपको। तनवीन आप मफ्तू यानी कि नसब की तनवीन, यानी जबर की तनवीन आप बगैर अलिफ के दे सकते हो अगर गोलता है तो, ये याद रखो ना, क्यों इतना बहस में जा रही हो। जी शेख जी समझ आए। आगे ना समझ। आपने जब भी गोलता आना है और उस पर अगर तनवीन नसब की है यानी कि जबर की है, तो आप बगैर अलिफ के भी कर सकते हो। बगैर अलिफ के करोगे, इसके ऊपर आप अलिफ नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है। जी शेख। चलिए, किसी का और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम शेख। जी, जी वालेकुम शेख, सलाम। मेरा एक सवाल था कि हमेशा मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकेरा होता है, तो इस जी, हाल में ऐसा ही बाकी रहता है ना शेख? ऐसा ही बाकी रहता मतलब मारिफा नकरा के तहत। और जैसा जी हाँ। जी, मारिफा नकरा के तहत देखो, ये मुब्तदा तो मारिफा रहता ही रहता है। खबर जो है, खबर क्या होता है, कभी कभी जुमले की शक्ल में भी आ जाती है। जी जी शेख। जी, खबर जो है कभी कभी जुमले की शक्ल में भी आ जाती है, बल्कि दो दो तीन तीन जुमले का मिक्स करके, दो दो तीन तीन जुमले इकट्ठे होकर फिर खबर बनते हैं कभी कभी। तो खबर कभी कभी चेंज भी हो जाती है, खबर का मामला अलग हो जाता है, लेकिन आम तौर पर यही रखा गया है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, खबर हमेशा नकिरा होती है। जी शेख, मतलब मेरा कहना ये था कि अफ़ाल नाक़िसा के मुताबिक जब अफ़ाल नाक़िसा का जो खबर होता है वो हमेशा नकेरा होता है क्या बोइस? मैंने वही आपको बता दिया। खबर किसी की भी हो, मुब्तदा की खबर हो, अफ़ाल नाक़िसा की खबर हो, और इन्ना की खबर हो, सबकी खबर जुमले की शक्ल में आ जाती है। और जुमले की शक्ल में फिर देखना पड़ता है कि जुमला वहां पे क्या मारिफा हो रहा है, नकरा हो रहा है, कैसे क्या बनेगा, उसके तहत आगे मामला बढ़ता है। वो जी शेख, आगे हम समझ में जब आया, हम आगे आप अल्हम्दुलिल्लाह। जाएंगे, जब हम अभी आगे जाएंगे इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे, उसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। जब आप आगे पढ़ोगे अभी एडवांस में जाके अगला बैच में, तब इंशाल्लाह अगले लेवल में, तब इंशाल्लाह आप समझ जाओगे अच्छे से। या और हम आपको इंशाल्लाह तब उसमें भी दिखाएंगे, अदब में भी दिखाएंगे कि देखो ये तो, यानी कि ये रहा, देखो हम ऐसे आपको बताएंगे कि देखो ये रहा काना, यानी फाले नाकिस यानी फेले नाकिस, और ये उसका इसम रहा, और ये देखो पूरा जुमला जा रहा, और ये देखो पूरे जुमले मिलके ये देखो इसकी खबर बन गई। ऐसे होएगा, समझे हबीबा? हबीबा। जी उस्ताद, जी उस्ताद, समझे। ठीक है इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल है? वो एक जल्ला और एक आता है ना, मतलब कुछ छाव या साया कुछ बोलते हैं ना। जल्ला का? जी कुछ भाई, जल्ला कुछ ऐसा है भाई वर्डिंग में। हमने यहाँ पर जो बताया वही रखो। अगर आप वैसे मतलब जाओगे मैं डिक्शनरी तो पहचानेंगे कैसे, मैं पूछ रही हूँ, अगर वो आया ये आया तो। उसमें फिर आप देखोगे ना कि जल्ला के आगे क्या लिखा हुआ है। जल्ला के आगे आप ये भी तो देखोगे ना, जल्ला शुरू में आया नहीं आया, और जल्ला आने के बाद ये इसम है, यानी जुमला इस्मिया है नहीं है। अगर जो जल्ला अगर वो फेल वैसा आ गया तो फिर जल्ला जुमला इस्मिया पे थोड़ी दाखिल होगा वो। और जुमला इस्मिया पे दाखिल होने के बाद क्या उसको जुमला यानी कि जो इस मुब्तदा को मरफू करेगा, खबर को नसब देगा क्या? वो नहीं देगा, क्योंकि वो फेल है एक।
और उसके अंदर खुद ضمیر होगी बस इतने। जो मुस्ततिर फाइल होगी। तो वो चीजें आप जब अदब, ये चीजें क्या होती हैं जब हम अदब पढ़ते हैं ना, अदब पढ़ते पढ़ते हमें नजर आती हैं एकदम ऐसे, अगर हम आपको बताएंगे आप समझ भी नहीं पाओगे, प्लस हम आपको समझा भी नहीं पाएंगे सही से। लेकिन जब हम अदब पढ़ते हैं, अदब की किताबें हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे देखो यहाँ पे इसका ये बन रहा है, तो आप एकदम समझ जाओगे, उन्होंने कहा हाँ देखो। इसीलिए ग्रामर तो आपको दो तीन लेवल में पढ़ाई जाएगी बस। ये भाई एक लेवल, ये दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इसके बाद तो आपको अदब ही पढ़ाई जाएगी। इसके बाद आपको क्या होगा, उनने का जो हमने ये कवायद पहले पढ़े थे, अफ़ाल नाक़िसा के कवायद पढ़े थे, फ़ेल मुदारे के कवायद पढ़े थे, मरफू मंसूब के कवायद पढ़े थे, मजज़ूम के कवायद पढ़े थे, वो सारे कवायद अदब में आप इस्तेमाल करोगे तब आप माहिर बनोगे। और ऐसे हर कोई ऐसे, हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी का कोई और सवाल? चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।